रिदम को हमेशा से ही फेमस होने का बड़ा शौक था। उसने मुझे छुआ भी नहीं, ऐसा वैसा कुछ हुआ भी नहीं। नजर थी पैनी, हुई बेचैनी, आंखों आंखों में शैतानी हो गई। सैया ने देखा ऐसे, मैं पानी पानी हो गई। हाँ हाँ मैं पानी पानी हो गई। तभी माँ टीवी बंद कर देती है। इस टीवी ने ही तेरा दिमाग खराब करके रखा है। ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर नाचने से कोई फेमस नहीं हो जाता। माँ, मैं पॉपुलैरिटी के लिए नहीं करती, ये तो मेरा शौक है। तभी वहाँ पे रिचा आती है। चलेगी अब कॉलेज या आज घर में ही रहने का इरादा है? नहीं नहीं, चल कॉलेज। फिर दोनों कॉलेज के लिए निकल जाती है। यार, हम तो हमेशा ही बस में बैठकर कॉलेज जाते हैं, क्यों ना आज कुछ अलग करें? अब क्या अतरंगी करना है तुझे? फिर रिदम बस के ऊपर चढ़ जाती है और चलती बस पर नाचना शुरू कर देती है। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आंख मारो तो प्यार। राम चाहे लीला चाहे राम। वहीं लोग रिदम को इस तरह बस पर सवार होकर नाचते हुए देखते हैं तो कोई उसे पागल समझता है तो कोई कुछ और उसे कोई भी भाव नहीं देता। और जैसे ही बस जोर की ब्रेक मार के कॉलेज के सामने रुकती है, रिदम धड़ाम से नीचे कीचड़ में गिरती है और उसे कीचड़ में लिपटा हुआ देखकर सभी हंसने लगते हैं। और बन जा अतरंगी, करवा ली ना इंसल्ट। हाँ, बस के ऊपर चढ़कर कोई डांस करने से फेमस नहीं होता। रिदम गुस्से में अपमान का घूंट पी के वहाँ से चली जाती है। वहीं एक दिन वो मार्केट जाती है जहाँ उसकी मुलाकात उर्फी से होती है। ओए वो देख, उर्फी जावेद, ये बहुत ही फेमस मॉडल है। हमेशा कंट्रोवर्सी के कारण सोशल मीडिया में छाई रहती है। वो क्यों? वो देखना उसकी ड्रेसिंग, वही रीजन है। अब तू कुछ ऐसा मत करने लग जाना। मैं ओरिजिनल में बिलीव करती हूँ, ओके? वहीं रिदम को उर्फी का फेम देख के उससे काफी ईर्ष्या होती है और वो ये ठान लेती है कि उसे कैसे भी करके फेमस होना ही है। फिर एक दिन रिदम घर के फटे पुराने चिंदी को लेके उसे कट करती है और छोटा करके पहन लेती है। बेटी, तेरे कपड़े कहाँ गए और ये चिंदी क्यों लपेटी है? ओ मॉम, चिंदी नहीं, फैशन है, कभी तो समझो। फिर रिदम वहाँ से चली जाती है। वहीं उसके कपड़ों के कारण लोग उससे काफी अनकंफर्टेबल भी होते हैं। ये आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, कुछ भी पहन लेती है। ऐसी लड़कियों के कारण ही हमारी बहन बेटियों पर बुरा असर पड़ेगा। इसके बाद दोनों रिदम का वीडियो निकालकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं और देखते ही देखते वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाती है। रिदम देख, किसी ने तेरी वीडियो वायरल कर दी है। तू कितनी फेमस हो गई है अब। हाँ, मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। बादल है मेरी जुल्फे, बिजली मेरी अंगड़ाई। अब तो रिदम के नाम से दिल्ली में कयामत आई। अब तो मैं एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बनूंगी। वही रिदम का वीडियो और रिदम के ड्रेसिंग को देखकर लोग उसे ट्रोल करने लग जाते हैं और उसका कंपेयर उर्फी जावेद से करने लग जाते हैं। जिसके बाद रिदम सब जगह छोटे कपड़े पहनकर जाने लगती है और वो जहाँ भी जाती है सब उसे उर्फी की कॉपी बुलाते हैं। जब वो बस में, ट्रेन में, पब्लिक प्लेस पर सब जगह पे जरूरत से ज्यादा छोटे कपड़े पहनकर निकलती है तो धीरे धीरे लोग उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं और रिदम सोशल मीडिया पर फेमस होने की जगह अपनी बेकार ड्रेसिंग सेंस और कॉपी फैशन के कारण बदनाम हो जाती है और फिर वो अपने ही किए पर खूब रोती है। उर्फी की दीवानी नंद। शैलजा को हमेशा से फैशन आइकॉन बनने का भूत सवार था। वहीं वो अपनी भाभी उर्फी से बड़ी ही इंस्पायर थी क्योंकि उर्फी हमेशा नए नए तरह के कपड़े खुद ही डिजाइन करके पहनती जो कि शैलजा को बहुत पसंद आते।
और वो अपनी भाभी के डिजाइन देखकर उसकी दीवानी हो जाती है। एक दिन सुबह सुबह, अरे यार मेरे मोजे नहीं दिख रहे। उर्फी, कहाँ हो मेरी जान? मोजे ढूंढ कर दो ना मेरे। भैया आज आपकी जान मोजे में है। मतलब? वो देखो। अरे तुमने ये मेरे मोजे क्यों पहन रखे हैं? मेरे पास कपड़े नहीं थे और मोजे स्ट्रेचेबल होते हैं, इसलिए मैंने इन्हें ही पहन लिया। अच्छा, और मैं क्या पहनूं? एक काम करो, आप ना आज मेरी हील्स वाली सैंडल पहन लो, काफी यूनिक और फैशनेबल लगेगा। अरे तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है क्या यार? कैसी बातें कर रही हो तुम? फिर पति अलमारी से दूसरे मोजे निकाल कर पहन के ऑफिस चला जाता है। जब दूसरे मोजे हैं, फिर भी पूछते हैं क्या पहनूं। वैसे भाभी, आपकी ये ड्रेस बहुत प्यारी दिख रही है ना? लाओ मैं तुम्हारे लिए भी एक प्यारी सी ड्रेस बना देती हूँ। नहीं भाभी, मम्मी देखेंगी तो डांटेंगी, कभी और। क्या खुसर पुसर हो रही है यहाँ? और उर्फी बहू, ये क्या हाल बना रखा है? तुझे पहनने को कपड़े कम पड़ गए हैं क्या? ये क्या पहन रखा है तूने? ध्यान से देखो, कपड़ा है। कितना भी ध्यान से देख लूं, ये दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि दिखाई देने के लिए कपड़े पहनने भी जरूरी हैं, जो कि तेरे बस की बात तो है ही नहीं। गजब बेइज्जती है। क्या माँ, आप जब देखो तब भाभी को सुनाती रहती हो, कभी तो बख्श दिया करो बेचारी को। हाँ हाँ, अब तू तो अपनी भाभी का ही साथ देगी, भाभी की दीवानी जो ठहरी। ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? सारा दिन तो भाभी की दुम के आगे पीछे नाचती रहती है। तभी शैलजा झुककर उर्फी के पीछे देखने लगती है। अब उसके पिछवाड़े में क्या देख रही है? भाभी की दुम, आपने ही कहा ना उनकी दुम है। सत्यानाश हो तेरा। जा जाके मेरे लिए एक कप चाय बना कर लेकर आ। तुम जाकर पढ़ाई करो शैलजा, मैं बना देती हूँ चाय। फिर उर्फी सास के लिए चाय बनाने चली जाती है। वहीं उर्फी सारा दिन घर का काम करती है। भाभी कुछ तो करो, वरना माँ मेरी शादी करा देगी और आपकी तरह मेरे भी सपने अधूरे रह जाएंगे। यू नो कि मैं आपसे कितनी इंस्पायर्ड हूँ, आपके फैशन की दीवानी हूँ। तुम मुझे इतना मानती हो तो मुझ पे भरोसा रखो, ये शादी तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। वहीं शैलजा की माँ उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर रिश्ता भी फिक्स कर देती है। भाभी अब क्या होगा? जो होगा मंजूरी खुदा होगा, देखती जाओ। शादी के दिन ही अब तो धमाका होगा। वहीं शादी के दिन दुल्हन को बुलाओ, फेरों का समय हो रहा है। तभी शैलजा वहाँ पे आती है। सबकी बारातें आई, डोली तू भी लाना, दुल्हन बनाकर हमको सैया जी ले जाना। अरे यार, गलत गाना गाया, ये वाला गाना गाना था। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई इनकी, मेरे सैया सुपरस्टार। इनाफ बहन जी, आप तो कह रही थी आपकी बेटी बड़ी ही संस्कारी है, ये है संस्कार। हाँ, चल बेटे। इसके बाद दोनों नंद भाभी का ये ड्रामा देखकर लड़के वाले रिश्ता तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उर्फी, तेरी तो मैं जमा दूंगी कुल्फी, ये तूने ठीक नहीं किया। और आप जो कर रही थी ठीक कर रही थी माँ। आपको पता है मैं भाभी से इतनी इंस्पायर क्यों हूँ? क्योंकि भाभी के बनाए हुए डिजाइन देश विदेश में फेमस हैं। आपको छोड़कर दुनिया इनके बनाए हुए डिजाइन की दीवानी है। और ये जो आप इतने महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहनती हो ना, सब इनकी ही बदौलत है, वरना भैया की 2 टकिया की नौकरी में क्या ही होगा। इसके बाद सास को ये बात समझ में आती है और वो अपनी बेटी का सपना पूरा करने को तैयार हो जाती है। वहीं अब नंद के साथ सास भी उर्फी की दीवानी हो जाती है।